Hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया। Hope all of you are doing great। तो आज है मंडे का दिन और मंडे के दिन अनूमन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना कुछ फिटनेस मंत्रा। तो आज के फिटनेस मंत्रा में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो नॉर्मली हम करते हैं जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी को प्लान करते हैं। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आगे कैस्केड जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस एपिसोड की। सबसे पहला पॉइंट, थिंकिंग यू जस्ट नीड टू कट डाउन द कैलोरीज। Sure, whenever we plan to lose weight, the very first thing which comes in our mind is just cut down the calories. It is impossible to cut down the calorie from your life completely and enjoy your life happily. And one more thing, it is not that necessary. जी बिल्कुल, किसी भी चीज को completely अपनी लाइफ से निकाल फेंकने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसका कम से कम यूटिलाइजेशन करें। वेट लॉस के साथ भी यही चीज होती है। जब हम वेट लॉस प्लान करते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरी तरीके से कैलोरी को कंप्लीटली आउट कर देंगे। पॉसिबल भी है, हम करते भी हैं, लेकिन पूरी जिंदगी हम कार्ब को न लें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जितने दिन हम कैलोरी को कट डाउन करते हैं हम वेट लॉस भी करते हैं और हम मेंटेन भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम वापस से अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आते हैं हमने जितना भी वेट लूज किया है उसको वापस से हम रीगेन कर लेते हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने कैलोरी इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करें। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप खाने में 3 से 4 रोटियां खाती हैं या थोड़ा ज्यादा चावल खाती हैं तो बेस्ट वे ये है कि आप जब भी अपने खाने को सर्व करें आप 1 बोल दाल लें, 1 बोल दही लें, 1 बोल सैलेड लें, 1 बोल ग्रीन वेजिटेबल लें और 1 रोटी करें। जब ये सारा खाना खत्म करने के बाद भी वैसे तो आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर फिर भी आपको भूख लगती है तो आप रादर देन रोटी लेने के आप कोशिश करिए कि 1 बोल दही या 1 बोल दाल वापस से खाएं। ऐसा करने से आपका डाइट कंप्लीट होता है, आप बहुत देर तक अपने आप को फुल फील करते हैं, प्लस आपका कैलोरी इनटेक भी रिस्ट्रिक्ट होता है, आपका कैलोरी पोर्शन भी कम होता है और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कैलोरी को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए और वेट लॉस करते रहने के लिए। दूसरा पॉइंट, नॉट प्रिपेयरिंग मील। जी हाँ, वेट लॉस के दौरान मील प्लानिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं और आपके पास मील प्लानिंग नहीं होती है तो कई बार क्या होता है कि हम खाने का पोर्शन कम खाते हैं या किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं तो हमें कई बार बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, और अगर आपके पास कुछ भी ऐसा प्लान्ड वे में नहीं रखा हुआ आपके फ्रिज में या आपके घर में तो आप जो है जंक खाने की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि जब हमें भूख लगती है तो हम उस समय कुछ भी चाहते हैं, अगर हमारे पास हेल्दी ऑप्शन नहीं है तो हम कहीं ना कहीं अनहेल्दी ऑप्शंस के पास चले जाते हैं, जैसे कि चिप्स, पॉपकॉर्न्स एंड ऑल। तो इस चीज को कट डाउन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मील प्लानिंग करें। कुछ चीजों को प्लान करके अच्छे से कैन करके उसको अपने फ्रिज में रखें। जब भी आपको भूख लगे आप जाएं, या तो बनाएं और या तो रेडी टू ईट चीज है तो उसको खाएं। तो इससे जो हमारा जंक खाने की आदत है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाती है। तीसरा, फॉलोइंग इनटू द फेक हेल्दी फूड ट्रैप। जी हाँ, मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपसे प्रॉमिस करती है कि वो ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है, हाई फाइबर है एंड एटसेट्रा। ऐसे फूड ट्रैप से आप बचें, क्योंकि ऐसे जो फूड ट्रैप्स होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट कंप्लीटली शुगर फ्री है, आप मानिए कि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर को यूज करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं जो कंप्लीटली शुगर फ्री हो और फिर भी आपको मीठी लगे। तो इन सारी चीजों से बिल्कुल बचें। जो भी चीज आपको खाना है वो क्लीन खाएं, अपने घर का बना हुआ खाना खाएं। Fourth, the most important and most neglected point is our sleep.
नॉट गेटिंग इनफ स्लीप इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम वेट लॉस जर्नी प्लान करते हैं तो जिस तरीके से हमारा खाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारा एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्लीप। एक इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। सोना क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय हमारी बॉडी काम कर रही होती है, यानी कि बाकी काम न करके वो अपना काम कर रही होती है, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने बॉडी को उतना रेस्ट नहीं देंगे तो उसका मेटाबॉलिक रेट या उसका डाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए एक प्रॉपर स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। जब हम सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही हमारी नींद कम होने लग जाती है, हम पे फटीग बढ़ने लग जाता है, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाता है। और जब ये मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे रिड्यूस होता है तो वो ऐसे हार्मोन्स को आपकी बॉडी रिप्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको भूख लगती है। और जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं और वही खाना फिर आपकी बॉडी यूज करती है एज अ एनर्जी, जिसमें वो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। इसीलिए एक बॉडी प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से फंक्शन करे, उसके लिए आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्लीप को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स योर स्लीप। फिफ्थ पॉइंट, जूस क्लिंजेस। नॉर्मली हम अपने वेट लॉस जर्नी में जूस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, अच्छी बात है। फ्रूट जूस और नेचुरल फ्रूट जूस तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्यों हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें फ्रूट को उसके रॉ फॉर्म में खाना चाहिए? रॉ फॉर्म इन द सेंस कि वो जैसे आपको प्रकृति से मिला है आपको उसको वैसे ही खाना है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि फ्रूट का हमारी बॉडी में जाकर बहुत सारा काम होता है। फ्रूट हमारी बॉडी में जाकर हमको विटामिन एंड मिनरल्स तो देती ही है, प्लस उसके साथ फाइबर का भी काम करती है। जब हम फ्रूट को एक बाइट में लेते हैं तो उसका जूस जो जाके हमारी ब्लड के साथ मिलता है, वो उसका तो फायदा होता ही है, प्लस जो उसका पल्प और जो रेसिड्यू होता है जो कि फाइबर के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है। इसीलिए फ्रूट को सिर्फ उसके जूस के फॉर्म में पीना बहुत गलत है। उससे सिर्फ आप अपनी बॉडी को एक शुगर कंटेंट चीज देते हैं, रादर देन फ्रूट का उससे ज्यादा बहुत बड़ा काम होता है। इसीलिए जब भी आपको वेट लॉस में फ्रूट्स को इन्वॉल्व करना हो तो फ्रूट्स को उसके रॉ फॉर्म में ही इंक्लूड करें, वो ज्यादा बेटर होता है रादर देन उसके जूस पीने से। सिक्स्थ, नॉट रीडिंग फूड इंग्रेडिएंट्स इन द पैकेट। जी हाँ, जब भी हम मार्केट से कोई पैकेट खरीदते हैं जिसके ऊपर ये लिखा रहता है कि शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री और एटसेट्रा, हम कभी भी उसका इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ते हैं। हमें उसका इंग्रेडिएंट पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी पैकेट पे शुगर फ्री लिखा हुआ है तो हो सकता है कि वो फूड शुगर फ्री हो, लेकिन उसमें बाकी जो कंटेंट्स हैं उनकी मात्रा कितनी है, उनका परसेंटेज कितना है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि वो फूड जो है वो शुगर फ्री हो, लेकिन वो किस तरीके से कार्ब हमारे अंदर डाल रहा है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड शुगर हमारे अंदर डाल रहा है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम फूड को सिर्फ उसके नाम से खरीद लेते हैं और हमें उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता होता है। तो एक तरफ तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के अंदर शुगर कम करने के लिए उस पैकेट को खरीद रहे हैं, लेकिन उसके एवज में बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उनका आप इनटेक कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नॉर्मली लोग फॉलो नहीं करते हैं कि आप अपने फूड इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़ें किसी भी पैकेट को अपने घर में लाने से पहले। 7, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेट लॉस करने में। पानी सिर्फ आपके वजन को ही कम नहीं करता है, वो बाकी चीजों में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे कि आपका स्किन, आपका हेयर, आपकी बॉडी, इन सारी चीजों को ठीक रखने का काम जो है वो पानी करता है। तो जब भी वेट लॉस प्लान करें, पानी का इंटेक सबसे ज्यादा रखें और उस पर बहुत अच्छे से चेक भी रखें, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो आपके किए हुए सारे मेहनत को एक शेप देता है। 8, नॉट हैविंग चीट डे। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी को प्लान करते हैं तो हम अपने आप को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखते हैं। इसका मतलब कि हम अपने मन को कहीं ना कहीं मारते हैं अपनी बॉडी को सही रखने के लिए।
लेकिन चीट डे वो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने मन की खुशी के लिए खाते हैं। और एक चीज को याद रखिए, मन की खुशी ही हर चीज की खुशी है। जब अपने आप को आप खुश रखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करते करते जब एक मोनोटनी आ जाती है, तो उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए एक चीट डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन आप वो खाते हैं जिसको आपने इतने दिनों तक अवॉइड किया। उस दिन के बाद जो एक मोनोटनी होती आ रही है, उस मोनोटनी को आप ब्रेक करते हैं और वापस से रेस में री एंटर हो जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेट लॉस के साथ साथ ये हमारी जिंदगी भी है और हमें इसे पूरे मन से जीना है। तो अपने वेट लॉस जर्नी में एक चीट डे जरूर रखें। फोकसिंग मोर ऑन द स्केल। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी प्लान कर रहे होते हैं या हम अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं, तो हम हमेशा अपने आप को वेइंग मशीन पे खड़ा पाते हैं, इसलिए कि हम सोचते हैं कि आज मैंने कितना वेट लॉस किया, आज मैंने कितना वेट लॉस किया। हमारी बॉडी इस तरीके से वर्क नहीं करती है कि आज दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया और कल मेरा वेट जो है जुब से 1 kg गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है। कई बार आपकी बॉडी फैट लॉस कर रही होती है, लेकिन वेट में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इस चीज की जानकारी न होने की वजह से हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो अपने आप को डीमोटिवेटेड न करें और एक टाइम पीरियड को सेट करें और हमेशा तभी अपना वेट वेइंग स्केल पे चेक करें। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट एक्सरसाइजिंग और टू मच एक्सरसाइजिंग। जी हाँ, जब भी हम वेट लॉस प्लान करते हैं, हम सबसे ज्यादा यही सोचते हैं कि मैं अपने डाइट को कंट्रोल कर लेती हूँ और एक्सरसाइज को रहने देती हूँ, या फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, खा तो मैं सब कुछ लेती हूँ, मैं ज्यादा वर्कआउट कर लूंगी। इस तरीके से आपकी बॉडी काम नहीं करती है। आपको हर चीज इक्विलिब्रियम में रखना होता है। आप डाइट को भी कंट्रोल में लीजिए और एक्सरसाइज को भी कंट्रोल में करिए, लेकिन इस चीज को रेगुलर करिए। ये रिजल्ट देता है, न कि एकदम एक्सरसाइज करते रहिए और एकदम एक्सरसाइज ना करिए। ये दोनों चीजें बहुत ही एक्सट्रीम होती हैं और ये आपकी बॉडी पे बिल्कुल वर्क नहीं करती हैं। इसीलिए अपना खाना और अपनी एक्सरसाइज को इक्विलिब्रियम पे रखिए और बस देखिए कि आपका वेट लॉस कैसा होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपसे बताया ये कुछ पॉइंट्स जिनको हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी प्लान करते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान दीजिए और अपनी वेट लॉस जर्नी प्लान करिए। सक्सेस जरूर पाएंगे आप। तो बस आज इसी नोट पे अपने इस वीडियो को खत्म करती हूँ। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।